जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त हमारे देश में किस बात के लिए जाना जाता है ये आप सब भली भांति जानते हैं। 9 अगस्त 1942 के दिन से लेके 15 अगस्त तक ये एक जो सप्ताह है अगस्त क्रांति सप्ताह के रूप में जाना जाता है। और अगस्त क्रांति सप्ताह इसलिए महत्वपूर्ण है कि 8 दिसंबर 1942 के दिन महात्मा गांधी जी ने मुंबई के अंदर कांग्रेस अधिवेशन में एक घोषणा की थी कि अब हम आर पार की लड़ाई अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने नारा दिया था कि करो या मरो, अंग्रेजों देश छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के लिए प्रस्ताव पास किया गया 8 तारीख के दिन, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह से पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रैली, जुलूस और अंग्रेजों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे। तो आज के दिन 9 अगस्त जो क्रांति दिवस दिन माना जाता है, मैं उस आंदोलन में शहीद हुए पूरे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपने तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और साथियों, आज का दिन चर्चा के लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की मंशा अनुसार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सहित तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब इस आंदोलन को लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय इस देश के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद थे, ऐसी विचारधारा भी मौजूद थी जिन्होंने इस आंदोलन का पुरजोर विरोध किया। यहाँ तक कि आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग उस समय पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों के साथ खड़े थे। पर देखिए ना साथियों, सच्चाई सच्चाई होती है। आखिरकार हम आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद परिस्थितियां बदल चुकी है। परिस्थितियां क्या बदल चुकी है कि जिन आरएसएस के लोगों ने 52 साल तक अपने मुख्यालय के ऊपर तिरंगे का झंडा नहीं फहराया, और जिन लोगों ने भारतीय संविधान को नहीं माना, और जिन लोगों ने आज़ादी को खोखली आज़ादी कहा, वो आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे और अपने आप को देशभक्त दिखाने की होड़ में तिरंगा लेके गांव गांव दौड़ रहे हैं। पर साथियों, आज चर्चा इस बात की महत्वपूर्ण है कि तिरंगा दिखाना, तिरंगा लेके दौड़ना और फर्जी देशभक्ति दिखाना और देशभक्त होने में जमीन आसमान का अंतर है। तो कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो हमारे साथियों ने और जो स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो संघर्ष किया, उससे आज हमारे देश का निर्माण हुआ और हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से विश्व का महानतम लोकतांत्रिक देश बना। पर आज जो लोग उस समय अंग्रेजों के साथ काम करते थे, वो आज इस लोकतंत्र के ऊपर कब्जा करके इसको वापस तानाशाही तंत्र में बदलने में लगा। तो ऐसे समय में हम सब लोगों की बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी बन जाती है। जैसा आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज़ादी गौरव यात्रा निकाल रही है, और उसके साथ साथ ही वही अब निर्णय ले रही है या प्रण ले रही है कि जिस तरह से हमने आज़ादी पाई और हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा, देश के नागरिकों के साथ अन्याय किया जा रहा। आज देखिए साथियों, संसद चल रही है पर संसद में महंगाई पे कोई चर्चा नहीं हुई। संसद चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके आए थे, पर कितने रोजगार दिए इस पर कोई बात नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ आए थे, पर अब वो मोदी सरकार को जो महंगाई डायन लग रही थी, वो आजकल मोदी सरकार उनके मंत्रियों की डार्लिंग हो गई है। वो उनसे उस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहते संसद के अंदर। तो साथियों, जब संसद के अंदर आप बेरोजगारी पे बात नहीं करोगे, महंगाई पे आप बात नहीं करोगे, इसके साथ साथ ही आप देश की सुरक्षा पे बात नहीं करोगे, और बल्कि सारे तंत्र लगा करके जो आवाज उठा रहा है उसको रोकने का प्रयास करोगे। आपने सबने देखा होगा कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रदर्शन के ऊपर पिछले टाइम पे कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस लगाई गई, धारा 144 लगाई गई, हमारे निर्वाचित सांसदों को राष्ट्रपति भवन तक मार्च नहीं करने दिया गया, सबको गिरफ्तार किया गया, और यहाँ तक कि उनको बहुत उस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सहित सारे नेताओं को रोड पे घसीटा गया। और इसके साथ साथ पर कांग्रेस पार्टी के लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। उन्हें पता है कि देश के लोगों को इस समय दर्द है, देश के लोग महंगाई से मर रहे, किसान अपनी आमदनी घट चुकी है, किसान के साथ किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे, युवा बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, वो हताश है।
तो उन सबके अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और नरेंद्र मोदी सरकार को इस बात के उखाड़ कर फेंकेगी कि आप या तो इस देश के युवाओं को रोजगार दीजिए, इस देश की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए, इस महंगाई के ऊपर आप कंट्रोल कीजिए। पर नरेंद्र मोदी जी को महंगाई पे कंट्रोल करने से कोई लेना देना नहीं। उनको अपने 4 मित्रों को, 2-4 जो उनके उद्योगपति मित्र हैं, उनको सीधा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनका इस बात से मतलब है। पूरा सरकार चंद मित्र चला रहे हैं। ये देश की सरकार, देश के सारे नागरिकों की सरकार नहीं है। तो आज के दिन ही कांग्रेस पार्टी ने उस महान आंदोलन की शुरुआत की थी 9 अगस्त के दिन, अगस्त क्रांति के रूप में। तो इस बार कांग्रेस पार्टी इसको आज़ादी गौरव यात्रा के साथ साथ ही हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के लोगों के साथ मिलकर इस बात का प्रण ले कि जो देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहा, जो देश के नागरिकों को और देश के युवाओं को जो रोजगार नहीं दे रहा, देश के नागरिकों को जो महंगाई के नाम पर देश के खरे पसीने की कमाई को जो लूट रहा और अपने उद्योगपति मित्रों को दे रहा, उस सरकार के खिलाफ हम सब लोग सड़क पर उतरेंगे और सावरकर के चेलों को, अंग्रेजों के दलालों को हम सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। यही लक्ष्य हम सब लोगों का इस अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत होना चाहिए। और पूरी सत्य अहिंसा के रास्ते से, कहते हैं ना कि सत्य भले ही अकेला हो पर उसको किसी के सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सत्य है। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्य के साथ खड़ी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी सत्य के साथ खड़े हैं। चाहे वो एजेंसियों से कितना ही दुरुपयोग करा ले, पर उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि है ही नहीं। अदरवाइज तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सीधा कैमरे के ऊपर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और बाद में कोर्ट को उसको सजा हुई और उन्होंने उस सजा को भुगता। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है और कांग्रेस पार्टी के उस इतिहास की परंपरा को निभाने की आज हम सब लोगों की जवाबदारी है कि जो लोकतंत्र हमारे पुरखों ने बनाया है, जो आज़ादी कांग्रेस के 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर हासिल किए, जो अधिकार हासिल किए, उन अधिकारों की हम रक्षा करें और इन सावरकर के चेलों को और इनकी तानाशाही को रोकने के लिए देश के अंदर एक जागरूक अभियान चलाएं। इसी उम्मीद के साथ आप सबको अगस्त क्रांति सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश के मूल निवासी हमारे आदिवासी भाई बहनों को आज आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं और इसके साथ साथ ही काकोरी कांड में शहीद हुए सब लोगों को, जो पुराने हमारे स्वतंत्रता संग्राम थे, उनको भी नमन। मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग एक सच्ची देशभक्ति के रास्ते से इस देश को वापस सही दिशा में लाएंगे और इन फर्जी राष्ट्रवादियों को इससे दूर करके और उनको दिखाएंगे कि जब हम आपके मुखिया, आपके सरकार अंग्रेजों से नहीं डरे, तो पहले जब हमने गोरों को भगा दिया तो अब हम इन चोरों को भी भगा देंगे। इस सप्ताह का यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।